गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज पुनः रूब्रिक्स की यात्रा में हम लोग हैं। रिपोर्टरी शब्दों का भंडार है। रिपोर्टरी मन का भंडार है और मन को समझने के लिए एक होम्योपैथिक चिकित्सक को रिपोर्टरी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। आप मनोविज्ञान को भी पढ़ते होंगे, लेकिन वहाँ पर जब अगर आप एक वास्तविक औषधि के दवा के रूप में जब उसे देखते हैं तो आपको आपके सामने में वह मनोविज्ञान जो है तो काफी स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक रिकॉर्ड्री के रूब्रिक्स जो हैं तो खास करके मानसिक रूब्रिक्स वह मनोविज्ञान को समझने में काफी मदद करता है। हम लोगों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बढ़ता चला जाता है। आज हम लोग इसी क्रम में एक नए रूब्रिक्स को देखने जा रहे हैं जिसका अर्थ है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में रूब्रिक्स जो है तो एक शरीर के स्ट्रक्चरल और उसके बनावट से रोग संबंधित रूब्रिक्स है और इसे हम लोगों के रिपोर्टरी में माइंड चैप्टर के अंदर में शामिल किया गया। आज हम लोग इस रूब्रिक्स को पढ़ करके हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि इसका यह क्या है। जैसे केंट रिपर्टरी में और सिंथेसिस रिपर्टरी में ये क्रेटिनिज्म जो है तो एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें कि बौद्धिक दुर्बलता, देरी से विकास और मानसिक मंदता होती है, माने रिटार्डेशन होता है। यह रूब्रिक्स जन्मजात भी होता है, कभी कभी ये एक्वायर्ड भी होता है, अधिकृत बौद्धिक क्षमता वाले रोगी में प्रकट होता है। अक्सर यह हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी से जुड़ा होता है और इसे रिपर्टरी में मानसिक सिंथेसिस रिपर्टरी में इसे मानसिक विशेषताओं के अंतर रखा गया क्योंकि इसमें मन की समझ ज्यादा जुड़ी हुई है। इसमें मानसिक सुस्ती होती है, समझ की कमी होती है और स्मृति और तर्क में अक्षमता जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। इसके कुछ क्रॉस रेफरेंस है। माइंडफुलिस मूर्खता, माइंड स्टुपिडिटी मंदता, इग्नोरेंस अज्ञानता, डलनेस ऑफ माइंड मानसिक सुस्ती, माइंड चाइल्डिश बिहेवियर बाल सुलभ। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में विशेषता इसका है बौद्धिक विकास में देरी होता है, जटिल विचारों को समझने में कठिनाई होती है, ये समझता है, तर्क और विश्लेषण की असमर्थता, उसका एनालिसिस नहीं कर सकता है और प्लानिंग बनाने में भी असमर्थ होता है और भावनात्मक इमैच्योरिटी होती है। बच्चों जैसी व्यवहार और प्रतिक्रिया आपको दिखलाई पड़ेगा। जिज्ञासा की कमी होती है, नई बातों को सीखना नहीं चाहता है, वास्तव रुचि नहीं होती है उसमें और ये अक्सर दूसरों पर देखभाल होता है। और इसे सिंथेसिस रिपर्टरी में जो क्रॉस रेफरेंस किया गया है मैंने अभी बताया था, डलनेस ऑफ माइंड मानसिक क्षमता, कम समझ, धीमी और पुलिस, अनुपयुक्त या बाल सुलभ व्यवहार, चाइल्डिश बिहेवियर यानी कि भावनात्मक अपरिपक्वता और निर्भरता और इग्नोरेंस। इसका क्लिनिकल विशेषता ये है कि ये अक्सर जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म से जुड़ा होता है। शारीरिक जो होते हैं बनावट जो होता है, छोटे कद का, छोटे मोटे चेहरे पर मोटी जीभ, पेट का बाहर निकलना, दांत का देर से निकलना और बालों का झड़ जाना। न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स धीमे होते हैं, मांसपेशी कमजोर होता है, समन्वय की कमी होती है और इसका कंकाल और मोटर विकास में देरी होती है और एंडोक्राइन संकेत जो होता है हाइपोथायराइडिज्म का होता है, तो इसका त्वचा शुष्क होगा, ठंड जल्दी से बर्दाश्त नहीं होता है। ये मानसिक रूप से धीमे, गैर मौखिक या न्यूनतम मौखिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं और बड़े लोगों में भी पाया जाता है क्योंकि वह बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर में भी ऐसा नहीं होता है। सहज रूप से प्रभावित होने वाले होते हैं, निर्भय निर्णय और क्षमता की कमी होती है और कोई भी निर्देश को अगर देंगे उनको करने के लिए तो वो पालन नहीं कर पाते हैं और असमर्थ होते हैं।
रोगी की जो अभिव्यक्ति होती है वह ठीक से बोल नहीं पाता है, वाक्य को दोहराता है या एक सीमित शब्द में एक या दो शब्द में बोलेगा। और ये कुछ अगर इशारों से बात करेगा तो नकल का उपयोग करता है। और सामाजिक इंटरैक्शंस में ये डर डर होता है ना। और संचार कम्युनिकेशंस में प्रतिक्रिया धीमी होती है, अमूर्त विचारों को समझ नहीं पाता है। इसका क्रॉस रेफरेंस जो दिया गया है वो स्टुपिडिटी दिया हुआ है। यह स्पष्टता या साधारण निर्देश नहीं समझ पाता है। चाइल्डिश बिहेवियर, इसकी मैं तुलना कर चुका हूँ। इग्नोरेंस, सामाजिक या व्यवहारिक ज्ञान का अभाव होता है। और इसका मैथमेटिक विशेषता यह है कि यह मुख्य मार्ग जो है सो इसका शोरिक है, जो कि जन्मजात या अवांछित हेरिडिटरी अक्षमता होती है। साइकोटिक होता है, ये असामान्य वृद्धि या टिश्यू का दोष होता है, इसका ऊतक का जो दोष होता है। और सिफिलिटिक में शरीर का ढांचा जो है तो विकृत हो जाता है और गंभीर विकृति का ढांचा होता है। इसे मानसिक रूप में अगर देखेंगे तो शोरिक होगा धीमी मानसिकता और शारीरिक विकास में धीमापन। साइकोटिक टिश्यू का और इसका जो है तो टिश्यू का इसका टिश्यू में और अंगों का असामान्य आकार होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो माने कहते हैं शेप जो है तो बॉडी का इरेगुलर दिखलाई पड़ेगा। और सिफिलिटिक होता है, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या क्या कहते हैं कि उसका बात करने का ढंग में गंभीर मंदता होती है। डलनेस के इसके रूब्रिक की तुलना अगर करें माइंड डलनेस से, तो डलनेस मतलब धीमी समझ आने वाला, हल्के या प्राप्त मामलों में। और बौद्धिक सुस्ती होती है। माइंड पुलिस होता है, पुलिस माइंड भी है। ये अनुपयुक्त निर्णय लेता है, जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं लेता है। और सामान्य बुद्धि पर निर्णय का दोष होता है। ये बाल सुलभ या विकल व्यवहार होता है। चाइल्डिश व्यवहार, इसमें भावनात्मक अपरिपक्वता होती है कि उम्र की तुलना में भावना कम होते हैं। और क्रिटिनिज्म में ये क्रिटिनिज्म में समानता होता है। स्टुपिडिटी, मूर्ख के जैसा, यानी कि गंभीर बौद्धिक अक्षमता होता है। अक्सर अधिग्रहित करता है, भाषा और संवाद में कठिनाई होती है। इग्नोरेंस, जानकारी का अभाव होता है, ज्ञान की कमी होती है। लेकिन ये क्रेटिनिज्म में जन्मजात या परिस्थिति जन्मित होता है। तो क्रेटिनिज्म जन्मजात है और शारीरिक लक्षणों से जुड़ा हुआ है, जबकि अन्य रूब्रिक्स जो है तो आपको कार्यात्मक है या अस्थायी क्षमता को दर्शाता है। इसका होम्योपैथी में हम लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि आपका सोच सकते हैं, जैसे कैलकेरिया का धीमी विकास, मोटापा, दांत का देर से निकलना, आयोडीन हाइपोथायराइडमी के साथ मानसिक देरी, लाइकोपोडियम, बौद्धिक क्षमता, पाचन की कमजोरी, विकास में रुकावट, नेट्रम यूरिटिकम, भावनात्मक संवेदनशीलता, निर्भरता होता है, सूजा होता है। तो साइकोटिक प्रभाव होता है और इसके टिश्यू में चेंजेस जाते हैं। और इसके लिए हमको रणनीति क्या अपनाना है, मैथमेटिकली हम लोग को चुनाव करना है। मानसिक, मौखिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का मेल करते हुए और सीखने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो निष्कर्ष ये है कि ये जन्मजात या गंभीर मानसिक अक्षमता वाला व्यक्ति है। विशेषता इसका दिमागी सुस्ती, समझ की कमी, तर्कहीनता, सीमित मौखिक अभिव्यक्ति, भावनात्मक अपरिपक्वता है। और बहुत सारे रूब्रिक्स के साथ में आप पहचानेंगे, लेकिन अन्य रूब्रिक्स जितने भी हैं वह आपको उसमें बहुत वो जन्मजात नहीं होता है, वह बीच में कभी हो सकता है। माजमा, ये मुख्यतः श्रोणिक है, लेकिन साइकोटिक और सिग्निफिक प्रभाव भी हो सकता है। और क्लिनिकल महत्व जो होता है, इसको मैथमेटिक समझ के साथ में अगर आप करेंगे तो विकास में थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। क्रेटिनिज्म का होम्योपैथिक दृष्टिकोण संपूर्ण है, जो कि मानसिक, शारीरिक और मैथमेटिक पहलुओं को
से संतुलित करता है। आपने देखा कि किस तरह से ये क्रेटिनिन जो है तो इस तरह से अलग होता है। इसका एक और रूब्रिक्स है जो कि हम लोग इडियोसी से तुलना कर सकते हैं। और जनरल में एक रूब्रिक्स है मिक्सोडेमा जो कि रोगात्मक है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इडियोसी भी मूर्खतापूर्ण है। हम लोग इसको इडियोसी के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का यहाँ पर हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। और हम लोग फिर आएंगे नए रूब्रिक के साथ में नए नए दिन पे। और तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।